हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स जो हैं वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है, आई आस्क यू बिफोर ऑल्सो बट यू कांट रिप्लाई। मतलब उन्होंने पिछले वीडियो में हमसे सवाल किया था बट शायद मैंने नहीं देख पाया होगा मैसेज, पर मैंने जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है उस पर मैंने देखा इनका मैसेज कि क्या कह रहे हैं, क्या ये पूछना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्सी बैक एंड ओल्ड बैक एंड आफ्टर री बैक व्हाट इज़ द नेक्स्ट, प्लीज़ टेल मी, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो इनका ये सवाल था, तो मैंने इनको बोला कि ठीक है ब्रदर, मैं आपका जो सवाल है मैं उसका प्रॉब्लम सोल्व करूंगा और कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि मैं उनको मैसेज के थ्रू बता सकूं, क्योंकि उनके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वो भी कंफ्यूज होंगे कि ये बैक से रिलेटेड जो कितने तरह के बैक होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैकलॉग, आरटीयू कितनी तरह के बैक देते हैं। तो जो अभी न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो न्यू एडमिशन लिए हैं, बस कोरोना की वजह से प्रमोट होते जा रहे हैं, तो उन्हें भी मस्ट ये जानकारी जाननी होगी, और जो पहले से स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कुछ को पता नहीं है तो उन्हें भी जानना मस्ट जरूरी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, एक स्टूडेंट्स का ये क्यूरी आया तो मैं सारे स्टूडेंट्स का जो है कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने भी सोचा कि मेरा अनुभव सही है या गलत है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च की ऐसी वीडियो कि क्या कोई ऐसी वीडियो बनी है जो कितनी टाइप्स के बैक होती है वो बता सके। आपको जान के हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि कोई एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे जो आपको बता सके कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैकलॉग इन आरटीयू या फिर अदर यूनिवर्सिटी। मतलब मेन तो आरटीयू का ही यहाँ हम बात कर रहे हैं, मतलब एक भी वीडियो नहीं है इस पे रिलेटेड। तो शायद जो रोहित शर्मा जी होंगे वो यूट्यूब पे सर्च किए होंगे पर उन्हें मिला नहीं होगा वीडियो, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो आप सही जगह पे आए हैं रोहित शर्मा जी। मैं आपको अपना अनुभव के आधार पे और मैंने कुछ सर्च की बातें, मैंने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की, उसके आधार पे मैं जो है आपको बताना चाहूँगा सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में। तो आप लोग जो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से एक एक करके सारी बातें समझना। जो न्यू स्टूडेंट्स आरटीयू में एडमिशन लिए हैं या फिर जो लेने वाले हैं आरटीयू में एडमिशन, तो ध्यान से समझना एक एक करके कि कितने तरीके के बैक होते हैं। ठीक है, अगर मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप लोग कमेंट्स में उसे सुधार कर बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उससे गुजर चुके होंगे और उन्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, तो आप उस कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो मैं उसे मानूंगा और मैं भी सीखूंगा कि आरटीयू में किस तरीके से बैकलॉग दिए जाते हैं और कौन कौन से नाम से होते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ आरटीयू से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके सामने लाता हूँ। क्योंकि देखो, मैं हर स्टूडेंट्स जो भी कमेंट करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, जहाँ तक मुझे संभव हो सकता है मैं हर एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और ये भी स्टूडेंट्स 2 बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, पिछला बार मैंने देख नहीं पाया तो मैंने इस बार इनका रिप्लाई दिया हूँ। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देता हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका जो भी क्यूरी है हमसे पूछे, मैं जहां तक संभव होगा आपका जो है सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपने पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, लगभग 146 के आसपास लाइक्स हैं। मैंने 300 लाइक्स का कहा था, तो चलो कोई बात नहीं, उतना भी है तो बहुत है। तो इस बार भी आप हमारे वीडियो पे प्यार बरसाएंगे मुझे पता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आपने आरटीयू में एडमिशन ली, ठीक है, आपके फर्स्ट सेम एग्ज़ाम हुए और उसमें जो है आपके बैक आ गई, अनफॉर्चुनेटली आपके बैक आ गई। मान लो कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, फिजिक्स और मैथ्स में। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस है वो जो है, आप जो इसका पेपर है जो बैक आई है फिजिक्स और मैथ में, इसका पेपर जो है आप 3rd सेमेस्टर में दोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं बैक। ठीक है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिए, आपके आ गए, 2 सब्जेक्ट में बैक लग गए, और जो वो 2 सब्जेक्ट के पेपर आप 3rd सेमेस्टर में दोगे उसको बोलते हैं बैक। ठीक है, उससे पहले एक अहम जानकारी आप लोग जान लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ये बात उनको पहले से पता होगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं, और शायद उनको अगर पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑड सेमेस्टर के पेपर जो होते हैं बैक के, वो ऑड सेमेस्टर में ही होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd में, 5th में और 7th में। ठीक है, उसी तरीके से जो इवन सेमेस्टर में होते हैं, इवन का पेपर जो बैक का होता है वो इवन सेमेस्टर में ही होता है, जैसे 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर में। ये बात क्लियर अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो आपका जो बैक लगा किसमें, बैक लगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपको पेपर देना हुआ 3rd सेमेस्टर में, उसको बोलते हैं हम लोग बैक का पेपर। ठीक है, अब आप अगर 3rd में आपने बैक निकाल ली तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो आप नेक्स्ट जो है 5th सेमेस्टर में वो पेपर दोगे, जिसको हम लोग री बैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आपका 3rd सेमेस्टर में नहीं निकला पेपर तो आप 5th सेमेस्टर में सेम पेपर दोगे और उसको बोलते हैं री बैक। ठीक है,
अगर अनफॉर्चुनेटली आपने फिफ्थ में एग्ज़ाम दिया और फिफ्थ में भी आपका जो है बैक क्लियर नहीं हुई, तो उसको वह लास्ट चांस मिलता है, वो है 7th सेमेस्टर में, जिसको हम लोग री बैक के नाम से जानते हैं। जो आपका अगर 7th सेमेस्टर में आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप जो बैक के पेपर देंगे उसको हम लोग री बैक के नाम से जानते हैं। तो पहला कौन सा हुआ, फर्स्ट जो थर्ड में दिए आपने बैक, थर्ड को फिफ्थ में दिए आपने री बैक, और जो फिफ्थ को 7th में दिया आपने उसको हम लोग री बैक के नाम से जानते हैं। और एक अहम जानकारी दे दूं कि आपको 4 साल के अलावा 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है आपको बैक निकालकर मेन वालों के साथ डिग्री लेने में, ठीक है। अगर आपने आरटीयू में 2017 में एडमिशन ली होगी तो आपको 2021 की डिग्री मिलेगी। अगर आपने 2022 तक ऑल पेपर क्लियर कर लिया तो समझो आपको 2017-2021 की सेशन की ही डिग्री मिलेगी। मतलब 4 साल और 1 साल एक्स्ट्रा जो है 5 साल आपको मिलता है कि आप अपने सारे बैक को क्लियर करो और आप जो है वही सेशन का डिग्री लो 2017 से 2021 तक की, ठीक है। अगर आपने 5 साल में बैक नहीं निकाली, उसके बाद अगर आपको लेट हुआ तो जितना लेट होगा उतना ईयर का आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अगर आपने 4 साल के बाद 1 साल आपको मिला, अगर आपने वहाँ तक नहीं निकाला तो 2017-2021 की डिग्री आप भूल जाएं कि आपको 2017 से 2021 की डिग्री मिलेगी। वो जितना लेट आपका होगा सेशन उतना लिखाएगा। जैसे आपने 2023 में निकाली तो 2017 से 2023 का सेशन लिखाएगा आपका कि आपने इतनी साल में अपनी बैक सारी क्लियर की है, आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि आपको जो है 4 साल तो ये मेन हो जाता है, जो आपने 4 साल बीटेक की डिग्री ली, और आपको अलग से 4 साल मिलता है आपको जो बैक क्लियर करके डिग्री लेने के लिए, ठीक है। अगर आपने टोटल 8 साल में भी बैक की पेपर क्लियर नहीं की तो आप समझ लो शायद आपको डिग्री भी ना मिले, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। वैसे शायद ही किसी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा। तो चलिए री बैक के बाद आता है अपना, हम लोग जो बात कर रहे थे री बैक तक आपको समझा दिए कि 7th सेमेस्टर में जो आप पेपर दोगे वो दोगे री बैक का, ठीक है। तो री बैक के बाद आता है अपना ओल्ड बैक का एग्जाम, और उसके बाद आता है आपका लास्ट जो होता है वो मर्सी बैक का पेपर, ठीक है। उसमें आपको री मर्सी बैक या फिर उसमें में भी री मर्सी बैक का चांस मिलता है, क्योंकि मर्सी मिस होता है क्षमा वाला बैक, मतलब कि मर्सी बैक मतलब कि आप स्टूडेंट्स को जो है क्षमा याचना करके छोटा सा पेपर बनाओ, हल्का सा कोई क्वेश्चन दो जो कि स्टूडेंट्स आसानी से सोल्व करे और पास कर सके। मतलब उसमें आपको क्षमा याचना वाली जो पास किया जाता है, ठीक है। मर्सी मिस होता है कि क्षमा याचना वाली, मतलब कि आपको उसमें जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पास ही कर दिया जाता है। उसके एमसीए का देखो अभी रिजल्ट आया हुआ है री मर्सी बैक का, मतलब कि मर्सी बैक में भी बैक लगते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मतलब कि उनको मर्सी बैक का पेपर हुआ और उसमें भी जो है वो फेल हो गए तो उनको री मर्सी बैक का ऑप्शन मिलता है। मेरे को कन्फ्यूजन ये है कि री मर्सी बैक का भी चांस मिलता है या नहीं। मतलब आपको जो भी चांस मिलेगा यही 8 साल में चांस मिलेगा आपको निकालने का। ऐसे मर्सी बैक में ज़्यादातर जो होता है आपका जो निकल ही जाता है, ठीक है। तो रोहित शर्मा जी ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर मर्सी बैक एंड ओल्ड बैक में क्या अंतर है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ओल्ड बैक जो है वो आपको री बैक जो आपने 4 साल जो आपकी डिग्री की होती है उसमें आपने री बैक में भी अगर बैक नहीं निकाली तो आपको जो अगला जो साल मिलता है 1 साल जो आपको एक्सटेंड मिलता है उसमें ओल्ड बैक का आप एग्जाम देते हो कि आपका जो है ओल्ड बैक आया हुआ है। मतलब कि आप बैक पे बैक लाते जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर से ही बैक आ रहे हैं और वो सब्जेक्ट निकल ही नहीं रहे हैं। तो सेम ही सब्जेक्ट का सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए और फिजिक्स मैथ हुआ उसमें से हो सकता है आपका फिजिक्स या मैथ दोनों में से कोई एक निकल जाए या नहीं निकला, आप लगातार जो पेपर दे रहे हैं उसी का और पेपर नहीं निकल रहा है तो वही बैक री बैक, उसके बाद आता है ओल्ड बैक, उसके बाद आता है मर्सी बैक। मतलब आपको क्षमा वाला बैक कि आपको लास्ट में उसको पास कर देना है, आरटीयू को पास करना ही पड़ेगा। थोड़ा भी आप अगर होशियार हैं तो आपको छोटा सा एकदम आसान सा सवाल बना के आपको जो है पास कर दिया जाता है। तो ये रहा मर्सी बैक, उससे पहले आता है ओल्ड बैक, तो ये आप ध्यान रखें। और ओल्ड बैक के पहले आता है आपका री बैक, ठीक है। तो ये था आपका सारा कन्फ्यूजन जो आपको मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की। अगर किसी स्टूडेंट्स को इससे बेहतर थोड़ा आता है कि सर आपने थोड़ा सा ये गलत बोल दिया या फिर थोड़ा सा ये होना था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप हमें आकर बताएं ताकि हमारी कन्फ्यूजन और भी स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है मैं आपका पिन कर दूंगा कमेंट, उसमें सारी दूर हो सके। मैंने ये सारी अनुभव के आधार पर बताया और अगर हमारी वीडियो से आप संतुष्ट हैं कि ठीक है मैंने समझ लिया तो अच्छी बात है। मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की जो कोशिश की आप वो समझ गए। और अगर नहीं कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर मैंने वो कमेंट्स में जवाब देने लायक सवाल रहा तो मैं कमेंट्स में ही आपका जवाब दे दूंगा। वैसे मैंने सारा क्लियर कर दिया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बैक, ठीक है, री बैक, री बैक, उसके बाद आते हैं ओल्ड बैक, आपको जो
फिर 7th में नहीं निकला री बैक तो आपको ओल्ड बैक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा 5th ईयर में, ठीक है, जो कि आपको 2017 से 21 मतलब 4 साल की डिग्री मिलने के लिए। ओल्ड बैक के बाद जो है आपका आता है मर्सी बैक, उसी में आ जाता है री मर्सी बैक। और मे भी मुझे ये नहीं पता, कन्फ्यूज है थोड़ा सा कि री मर्सी बैक भी होता है क्या, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। री मर्सी बैक तक तो मैंने सुना है। तो ये रहा आपका सवाल का जवाब रोहित शर्मा जी। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक्स का बटन जरूर ठोकना, आप सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं किए हो तो वो भी कर देना। खासकर आपके लिए मैं ये वीडियो लाया था ताकि आपके वजह से और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उनका दूर हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।